वेलकम टू अवर चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़। दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जो बाबा गुरु नानक देव जी और एक साधु से जुड़ी हुई है। कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक साधु को गुरु नानक देव जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह साधु भेष को बहुत महत्व देते थे। उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन उसने कहा कि मुझे ऐसा महात्मा बताओ जिसकी मैं संगति कर सकूं। उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा। तो गुरु नानक जी ने कहा, बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना है तो रास्ते में एक बढ़ई का घर है, उसके पास चला जा। ऐसा गुरु नानक देव जी ने साधु को कहा। अब जब वह साधु वहां पहुंचा तो बढ़ई उठ खड़ा हुआ और एक चारपाई डाल दी। बहुत देर तक बढ़ई ने साधु से कोई बात नहीं की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब साधु थोड़ी देर बैठकर काफ़ी निराश होकर जाने लगा तो बढ़ई ने कहा, 2 घंटे सब्र करो महाराज, मुझे एक बहुत ज़रूरी कार्य है। बढ़ई ने कहा, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, पहले मैं वह काम निपटा लूँ, फिर मैं आपकी सेवा करूँगा, आपकी सेवा में बैठूँगा। साधु ने मन ही मन सोचा, यह तो निपट संसारी है, कि यह बढ़ई जो है वो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते, यह कैसा महात्मा है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उस बढ़ई के घर आकर बोला, आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। इस बात को सुनकर बढ़ई जरा भी नहीं घबराया और शांतिपूर्वक बोला, सब मालिक की मर्जी। बेटे के दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए वह बढ़ई साधु के पास आया। साधु उस बढ़ई से कहने लगा, जब आपको इन सब बातों का पता था, तब आपने अपने बेटे को गिरने से क्यों नहीं बचाया। तो बढ़ई ने जवाब दिया कि बच्चे को इसी तरह से मरना था और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह से टूटना था। यह सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की रजा में ही राजी हूँ। इस पर साधु ने कहा, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी कोई दुश्मनी होगी, तू बेटे को अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। यह सब कहकर साधु वहाँ से नाराज होकर जाने लगा तो बढ़ई ने साधु से कहा, आज से 8वें दिन तुम इस वृक्ष पर लटक कर मरोगे। वहाँ कोई पेड़ था तो बढ़ई ने साधु से कहा कि इस पेड़ पर लटक कर मरोगे तुम आज से 8वें दिन। अगर बच सकते हो तो अपने आप को बचा लो, मैं तो यही समझता हूँ कि जो होना है होकर ही रहेगा। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो जाए। साधु ने सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊंगा तो इससे फांसी लगने का तो सवाल ही नहीं रहेगा। यह सोचकर वह 4 दिन तक भूखा प्यासा जितना दौड़ सकता था दौड़ता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो उसे दिशा का ख्याल ही नहीं रहा और वह साधु वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से वह आया था। फिर 4 दिन लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले उसने भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो सोचने लगा कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर चला आया हूँ जिस पेड़ पर फांसी से लटकने के बारे में बढ़ई ने भविष्यवाणी की थी। वह बढ़ई झूठा है। आज मेरा 8वां दिन है, यह सोचकर साधु उसी पेड़ के नीचे सो गया। वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोर चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। जितना सोना चांदी और सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक सोने का हार बाकी रह गया। उनके ध्यान में आया कि यह बहुत खूबसूरत हार है, क्यों ना इसे साधु के गले में डाल दिया जाए। साधु वहां विश्राम कर रहा था। यह सोचकर वह हार उन्होंने सोए हुए साधु के गले में डाल दिया और वहां से भाग गए। जब दिन निकला
तो सिपाहियों ने उस साधु को पकड़ लिया क्योंकि उसके पास हार था और उसे राजा के पास ले गए। राजा ने जब साधु के बयान लिए राजा ने साधु के बयान लिए बिना ही उस साधु को फांसी की सज़ा सुना दी और कहा कि इसे उसी पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी जाए जहाँ पर यह सो रहा था। और वह वही पेड़ था जो बढ़ई ने भविष्यवाणी में कहा था। उस साधु से पूछा गया, यदि तुम्हें किसी से मिलना हो तो बताओ। साधु ने जवाब दिया, इस गांव में एक बढ़ई रहता है, मुझे उससे मिलना है। वही बढ़ई जिसने भविष्यवाणी की थी। तो साधु ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे उससे मिलना है। अब बढ़ई को बुलाया गया। जब वह बढ़ई आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपया मुझे बचा लीजिए। ऐसा बढ़ई ने साधु ने उस बढ़ई से कहा। मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये साधु ने बढ़ई से कहा। तो बढ़ई ने जवाब दिया, मैं अपने सतगुरु बाबा गुरु नानक देव जी का सिमरण करता हूँ और मुझे आशा है कि वे मेरी विनती जरूर सुनेंगे। थोड़ी देर में ही खबर आती है कि असली चोर पकड़े गए हैं। उन चोरों ने जो चोरी की थी, चोरी का सारा सामान माल वापस कर दिया और राजा ने फिर उस साधु को छोड़ दिया। फिर साधु बढ़ई के घर पर पहुंचा और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर उनका सच्चा सेवक बन गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जो हमें शिक्षा देती है कि जो होना है वह होकर ही रहता है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। हमें भगवान की रजा में रहना सीखना चाहिए। कहा है ना, हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। इसका मीनिंग है, एवरीवन इज सब्जेक्ट टू हिज कमांड, नो वन इज बियॉन्ड हिज कमांड। भगवान की जो रजा होती है वही होता है। और भगवान कहते हैं कि हे बंदिया, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हमें भगवान की रजा में रहना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सुंदर कहानी? आशा है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हैव ए वेरी गुड डे।